अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं एक ख़ास वीडियो बनाने जा रहा हूँ फारूक खान रज़वी साहब और सुन्नी एनपी ऑर्गेनाइजेशन वालों के लिए जो मेरे दिल में मोहब्बत है उसका इजहार करने के लिए। मैं आपको बताता हूँ कि इसकी मोहब्बत की वजह क्या है। उससे पहले मैं आपको अपने बारे में थोड़ा बता देता हूँ। मेरा नाम मोहम्मद है, मैं गुजरात के अंदर का रहने वाला हूँ। मैंने इसी साल ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, मैं एक सिविल इंजीनियर हूँ। और अब मैं आपको बताऊँगा कि ये मेरी मोहब्बत है उसकी वजह क्या है। मेरी विलादत के बाद आज तक जो मेरे घर में इस्लामिक माहौल था, उससे मैं नमाज रोज़ा वगैरह की तो पाबंदी से मैं कर रहा था, लेकिन जो इल्म दीन है उसकी मुझे इतनी ज़्यादा मालूमात नहीं थी। मुझे पता नहीं था कि इल्म दीन क्या है, जैसे अकायद का मसला, जैसे कि हम मुसलमान क्यों हैं और मुसलमान क्यों नहीं है, और मुसलमान के अंदर हम सुन्नी क्या है, वहाबी क्या है, शिया क्या है, देव कुछ भी पता नहीं था। तो इसी वजह से फिर मुझे 2 साल पहले इस तरह ख्याल आया कि मुझे देखना चाहिए कि हकीकत क्या है। तो मैं इस्लाम नॉलेज लेने के लिए फिर मैंने यूट्यूब पे सहारा लिया और यूट्यूब पे मैंने सर्च किया कोई भी मसला, जैसे कि हलाल और हराम का है। इस तरह मैं मसला सर्च करता था तो सबसे पहले डॉक्टर जाकिर नाइक की वीडियो आती थी, उसमें वो अपने जवाब देता था। तो मैंने जाकिर नाइक की जो वीडियो देखी उसमें वो जो गैर मुस्लिम हैं उनके अलग अलग जवाब दे रहा था, और इसी जवाब से मुझे लगा, मुझे बहुत सारी मालूमात हासिल हुई। उसके बाद कई सारी दूसरी तकरीर भी आती थी, लेकिन वो सब मुनाफिक वहाबड़े की और ये जाकिर नाइक जैसे खबीस की ही थी। लेकिन मुझे उस वक्त पता नहीं था कि ये वहाबी है या अहले हदीस है, कुछ भी मुझे तो कुछ भी पता नहीं था। तो मैं ये सब देख रहा था। लेकिन एक बार क्या हुआ कि मैं तकरीर देख रहा था, उसी बीच किसी ने कोई क्वेश्चन पूछा कि वसीला लेना जायज़ है या नहीं। तो ये खबीस बोला दरगाह जाना भी हराम है, वसीला लेना भी हराम है, और 25 आयतें कुरान में ऐसी हैं जो वसीला लेने से इनकार करती है। तब मैं थोड़ा कंफ्यूज हुआ, मुझे लगा कि भाई हम तो हर एक दुआ में वसीला वसीला ही करते हैं और ये हराम बोल रहे हैं और दलील दे रहा है कुरान की, तो बात क्या है। तो मैं ज़्यादा कंफ्यूज हुआ। फिर मैंने दूसरे एक कोई मौलवी की सुनी, वो भी एडवोकेट फैजी था, वो भी उसी का चचेरा भाई है, तो उसने भी सेम जवाब दिया। फिर दूसरा मौलाना, वो भी सेम। तो मैं इस तरह, वहाँ भी की जो तकरीरें होती है वो तकरीबन पहले आती है क्योंकि उसके सब्सक्राइबर ज़्यादा होते हैं। तो इसीलिए मैंने फिर देखा तो मैं ज़्यादा कंफ्यूज हुआ देख कर के भाई हकीकत क्या है। तो इसलिए मैंने हमारे एक उलमा से रब्ता किया कि ये हम दरगाह तो जा सकते हैं, ये जाकिर नाइक इस तरह बोल रहा था। तो हमारे यहाँ के जो उलमा थे उन्होंने बोला कि जाकिर नाइक खबीस है, उसकी तकरीरें आप मत सुनो। तो मुझे ये तो बता दिया कि खबीस है, लेकिन ये नहीं बताया कि क्यों खबीस है। अब इसलिए मैं 2-3 महीने तक परेशान रहा कि मैंने कहा यार ये काफिरों को कलमा भी पढ़ा देता है और बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि बहुत सारे जो जवाब हैं वो भी देता है, इल्म दीन भी सिखाता है, लाखों का मजमा होता है उसके तकरीर में। तो मैं ज़्यादा कंफ्यूज हुआ क्योंकि मुझे पता नहीं था कि ये वहाबियत क्या है, ये क्या है, वो क्या है। तो इसीलिए फिर मैं जब 2-3 महीने हो गए तकरीबन, और फिर मैं एक बार इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा था, उसमें मैंने एक देखा इस्लामिक पोस्ट में, उसमें फारूक खान रज़वी साहब तारिक जमील को एक्सपोज कर रहे थे। वो इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान में गुस्ताखी कर रहा था, तो उसका एक्सपोज कर रहे थे। फिर मैं यूट्यूब में गया और वहाँ पर जाकर मैंने फिर फारूक खान साहब का नाम सर्च किया और उनकी तकरीरें देखी, तो उसमें पूरी मालूमात, जैसे वहाबी, शिया, डॉक्टर जाकिर नाइक एक्सपोज, शिया एक्सपोज वगैरह वगैरह जो चीज़ें हैं, पूरी मामलात, वो सब मुझे वहाँ पर जानने को मिले और विथ प्रूफ। और ये सब देखकर फिर मैंने फारूक खान रज़वी साहब के जो वीडियोस हैं वो देखना शुरू किया। उसमें हर एक चीज़ की बाकायदा प्रोजेक्टर में स्क्रीन पेज दिखाते थे, दलील जो कुरान और हदीस से हो उन तमाम चीज़ें वो दिखाते थे। उसमें फिर मुझे पता चला कि भाई इल्म दीन क्या है, सुन्नियत क्या है, वहाबियत क्या है। फिर मैंने और सर्च किया, शियत क्या है वो पता चला। और तमाम, मैं आज से 1-1.5 साल से इनकी तकरीरें सुन रहा था। तो मैं जब सुनता था तब मुझे पता लगा कि भाई ये सब चीज़ क्या है, इस्लाम क्या है फिर, और इस्लाम के अंदर ये जो अलग अलग फ़िरके बने वो क्यों बने। इसके अलावा भी जो गैर मुस्लिम है, जैसे यहूदी, ईसाई और यहाँ के गैर मुस्लिम, उन तमाम की जो हकीकत है वो मुझे उसके बाद पता चली। और अल्हम्दुलिल्लाह जो भी आज मेरे इल्म मेरे पास है वो सभी इल्म फारूक खान साहब की बदौलत है, और उनसे मैं दिलो जान से मोहब्बत करता हूँ। और उनके लिए मेरे दिल से दुआएं निकलती है कि ये जो खिदमत कर रहे हैं वो बिल्कुल बिल्कुल भी आसान काम नहीं है। और आज के नौजवान, जब मैं इंग्लिश में प्रैक्टिस कर रहा था तभी मैंने कई लोगों से पूछा कि व्हाट इज़ योर ओपिनियन ऑन जाकिर नाइक, तो वहाँ पर भी लोग सेम ही
जैसे मैं फंस गया था इस तरह सेम ही लोग फंस गए थे कि भाई जाकिर नाइक इज इस्लामिक स्कॉलर, लाइक बहुत बड़ा वो इस्लाम का दीन फैलाने वाला इंसान है वगैरह वगैरह। तो ये सब सब किसी को भी ये पता नहीं था कि इसकी वजह ये है। और जैसे और भी मौलाना है, जैसे जर्जिस है, तारिक मसूद है, तारिक जमील है, इस तरह इसके जैसे बहुत सारे मौलाना हैं जो यूट्यूब में वहाबियत को आम कर रहे हैं। और हमारे भोले भाले सुन्नी को तो पता होता नहीं है कि भाई ये वहाबी का अकीदा है, ये सुन्नी का अकीदा है। तो हर एक की जो तकरीर सुनते हैं और कोई सुनते हैं तो फिर उनके अकीदे भी वो गुस्ताखी भी कर दे तो भी हमें पता नहीं चलता कि ये गुस्ताखी है। तो ये वजह है कि फारूक खान रज़वी साहब की ये तकरीर ही की वजह से मुझे इनकी हकीकत पता चली, मेरे इल्म में अमल में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ गया। और उसी के बाद फिर मैंने और तहकीक की कि ईसाईयत क्या है, यहूदियत क्या है, तो तमाम का इल्म मुझे हासिल हुआ। और अल्हम्दुलिल्लाह इनकी ही खिदमत की वजह से मुझे इल्म दीन में इतना ज़्यादा मोहब्बत से इंटरेस्ट जगा। और मैं भी उसी के साथ साथ जो कुरान शरीफ मखारिज से पढ़ते हैं, मखरज से, वो भी मैंने पहले नहीं सीखा था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उनकी तकरीर सुनने के बाद, एक माहौल में आने के बाद फिर मुझे वो फिर से मैंने कुरान पाक मखरज से सीखा। तो ये सब चीज़ें हैं, ये जो इनकी खिदमत है, जिनसे मैं बहुत ज़्यादा मुतासिर हूँ। अगर वो नहीं होते, अगर ये तकरीरें नहीं होती तो शायद आज मैं कंफ्यूज होता आज भी कि हकीकत क्या है। मेरे जो 2-3 महीने गुजरे हैं इन सोच में कि भाई हम हक पर है या नहीं, सुन्नियत क्या है, ये लोग मना क्यों कर रहे हैं, इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर है, फॉलोवर है, फिर भी ये लोग खबीस क्यों है। तो ये सब का जवाब कोई उल्मा से मुझे नहीं मिला। और हमारे यहाँ उल्मा की भी ये थोड़ी बात है कि भाई हम कुछ पूछते हैं तो बाज़ उल्मा बेइज्जती भी करने का डर लगता है, तो हम इसी वजह से पूछते भी नहीं है। और जो पूरी मालूमात होती है वो तो उनके पास भी इतना वक्त नहीं होता कि हमें समझा सके। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इनकी खिदमत की वजह से मुझे पता चला कि ये हकीकत है। और इसी के बाद फिर मैंने इस चीज़ों पर अमल करना शुरू किया। और अल्हम्दुलिल्लाह आज तो मैं मान रहा हूँ कि इतना नॉलेज है कि कोई बद मज़हब या कोई भी गुमराह मुझे अल्लाह के करम से, अल्लाह की हिदायत से गुमराह नहीं कर सकता, क्योंकि इतना तो अकीदे का इल्म मैं रखता हूँ इन्हीं की वजह से। तो मैं चाहता हूँ कि तमाम आलम सुन्नियत में आप सभी लोग अपने बच्चों को, अपने घर वालों को इल्म दीन सिखाए और अकायद का भी नॉलेज दे। अकायद का नॉलेज होगा तभी इल्म दीन का जो चाशनी है, जो मिठास है, वो पता चलेगी। जैसे नाजरा कोर्स तो मैंने भी कंप्लीट किया था, सिर्फ नाजरा कोर्स नहीं, लेकिन इल्म दीन, अकायद क्या है, मोमिन क्यों है, दूसरे मोमिन क्यों नहीं है, इन तमाम चीज़ों के अगर बच्चों को पता होगा तो कभी गुमराह नहीं होगा। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप इनकी तालीमात को पूरी सुन्नियत में आम करें और इन्हीं की तालीमात को आम करते हुए अपने बच्चों को, अपने रिश्तेदारों को, तमाम को इल्म दीन की तरफ बुलाने की कोशिश करें। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हम तमाम के ईमान और अकीदे की हिफाजत करें। और अल्लाह हुज़ूर अलैहिस्सलाम के सदक़े फ़ारूक खान साहब के इल्म में, उम्र में बरकत अता फ़रमाए और तमाम ऐसे जो ग्रुप को खूब खूब तरक्की अता फ़रमाए। और इन्हीं के वसीले से हमें भी इनकी खिदमत करने की, इल्म दीन सीखने की और दीन की खिदमत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।